हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बड़ा रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है के ने यल से कहा, तो के ने यल से कहा, यल को बाद में बनाएंगे। ठीक है, कहा कि तुम मेरे पति, अब इसका क्या है, एक पति है। अच्छा देखिए, जो मेल कैंडिडेट होंगे इसको हम प्लस से दिखाएंगे और जो फीमेल होंगे इसको माइनस से दिखाएंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तुम मेरे पति के दामाद, ठीक है। अब पति के दामाद, पति के दामाद मतलब क्या, पति है इसका, तो एक इसका क्या होगी, बेटी होगी। ठीक है, इसका एक क्या होगा, पति होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, एक पति होगा, तभी तो ये इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ये पति है, ठीक है, बेटी का पति है। पति के दामाद की बेटी हो, अब इसका क्या है, बेटी हो जाएगी। तो यहाँ बेटी हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा। तो कह रहा है यल के से किस प्रकार संबंधित। देखिए अगर पूछे यल के से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका उल्टा लिया जाता है, यानी के यल को क्या बोलेगा। ठीक है, के यल से क्या संबंध है, तो के यल से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारे यही तो यल होगा। देखिए के ने यल से कहा था, यल से कहा था तो ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो के यल से क्या संबंध है, के यल का क्या लगेगा। ठीक है, देखिए भाई, देखिए यल के से नहीं, यल के से पूछा ना, यल के से किस प्रकार संबंध है, के यल को क्या कहेगा, तो के यल को क्या कहेगा, इसकी क्या होगी, नातिन होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें पीढ़ी का अंतर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में। देखिए ये फर्स्ट पीढ़ी है, ये सेकंड पीढ़ी, ये थर्ड पीढ़ी। तो थर्ड पीढ़ी में क्या रिलेशन होता है, नातिन का ही होगा। ठीक है, दामाद तो होगा नहीं, पुत्री होगा नहीं, पिता होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अच्छा पीढ़ी वाला समझ लीजिए तो आपको ऑप्शन निकालने में ज़्यादा आसान हो। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट पीढ़ी है, ये मैं हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने आप को मान लीजिए, तो इसमें कौन आएगा, देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये मेरा भाई हो सकता है और इसमें मेरी बहन हो सकती है। इसी तरह अगला पीढ़ी क्या होगा, मेरे पिताजी हो जाएंगे, मेरे पिताजी हो जाएंगे, पिताजी के यहाँ क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। फिर यहाँ मेरी क्या हो जाएंगी, माताजी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये पिताजी हो गए, पिताजी की बहन हो गई। अब एक पिताजी, एक बहन के अगर पति होंगे तो ये भी किस में आएंगे, दूसरी पीढ़ी में। माताजी के जो फिर भाई होंगे ये सब किस में आएंगे, दूसरी पीढ़ी में। अब पिताजी के पिताजी, ठीक है, तीसरा पीढ़ी क्या हो सकता है, पिता के पिता हो सकते हैं या माता के पिता हो सकते हैं। ठीक है, माता के पिता हो सकते हैं या माता की माता हो सकती हैं, या पिता के, देखिए यहाँ पिता की माता हो, पिता हैं या पिता की माता हो सकती हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी में आती हैं। ठीक है, तो ऊपर से पहले देखिए, तीसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी में जब आएंगे तो कौन सा रिलेशन होता है, या तो पोता होगा या तो पोती होगी। ठीक है, या अगर तीसरे से पहले देखा जाएगा तो क्या होगा, दादी, दादा, नानी, नाना, ये सब रिलेशन होते हैं। अभी देखिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यम ने यन से कहा, यम ने यन से कहा, तो यम ऐसे रहने दीजिए, यन को बाद में बनाएंगे। आप मेरी बेटी के पिता, मेरी इसके, ठीक है, इसकी बेटी है, इसकी क्या है, एक बेटी है, बेटी के पिता, बेटी के पिता क्या हो जाएंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी क्या हो, फीमेल होगी, ये मेल होगा। बेटी के पिता की माँ, पिता की माँ, अच्छा पिता की, मेरी बेटी के पिता की माँ, तो इनकी माँ ये हो जाएगी। ठीक है, माँ के बेटे हो, अब इसकी माँ के क्या हो जाएगा, इसकी माँ का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो किससे कह रहा था, ये यन से, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में यन हो जाएगा। तो पूछ रहा है यन यम से किस प्रकार संबंधित, यानी यम जो है यन को क्या कहेगा, यानी यम जो है यन को क्या कहेगा, यानी यम का यन से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यम यन से क्या रिलेशन होगा, यही आपको बताना है। तो सिंपल सा देखिए, ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन से देखते हैं, यन यम के पति का भाई है, जो यन है यम के पति का भाई है। ठीक है, जो यन है, ठीक है, यम के पति का भाई, तो सही बात है, यही सही होगा ना। देखिए यम के पति का ये क्या था, भाई ही तो था, क्योंकि इसके माता का ये पुत्र था। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए सिंपल सा, ये इसका पति है, पति की माता थी। ठीक है, तो इसके जो पुत्र थे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई तो ही होंगे, तो इसके पति का क्या होगा, भाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो, इसका पहला वाला सही
हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा तो डी को बाद में बनाएंगे। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के, यानी इसका क्या हो गई, ये बहन हो गई, इसका क्या हो गई बहन, तुम मेरी बहन के पति, अब इसका क्या हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, पति के ससुर। अच्छा देखिए पति के ससुर कह रहा है, ठीक है, पति के ससुर यानी किसके पिता होंगे, इसके पिता होंगे भाई, इसकी अब देखिए इसका ससुर मतलब देखिए इसका पति के ससुर, यानी जो पति का जो ससुर होगा वही क्या होगा, डी होगा। अब इसका ससुर है यानी इसका क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी का ये पिता होंगे, तभी तो इसको ससुर बोलेगा, यानी इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी सी जो है देखिए पूछा है डी सी से किस प्रकार संबंधित, यानी सी डी को क्या कहेगा, ठीक है, यानी सी का डी से क्या रिलेशन, उल्टा होता है देखिए, यानी सी का डी से क्या रिलेशन। अब देखिए भाई इसका ये पिता है, ठीक है, इसका क्या है, पिता है, तो ये दोनों क्या है, इसकी बहन है, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है, इसकी ये क्या है, बहन है, तो ये जब ये बहन है तो जब इसका ये पिता है तो इसके भी तो पिता ही होंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सी का क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा, डी सी का पिता होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पी के का पिता है, जो पी है वो क्या है, के का पिता है, ठीक है, जो पी है वो के का क्या है, पिता है, तो पिता है यानी ये प्लस होगा, जे एक्स का भतीजा है। अब देखिए यहाँ पे जे और एक्स नहीं आ रहा है तो इस लाइन को भी छोड़ देंगे, कह रहा आर जे की माँ है, ठीक है, अब देखिए आर जे यहाँ पे नहीं पता, इसको भी छोड़ देंगे, कह रहा के एक्स का भाई है। अच्छा देखिए के पता है, कह रहा जो के है एक्स का भाई है, एक्स का ये क्या है, भाई है, एक्स का क्या है, ये भाई है, यानी ये भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए फिर ऊपर पढ़ेंगे जे एक्स का भतीजा है, जो जे है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जे है ये एक्स का क्या है, भतीजा है। अच्छा भतीजा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, जो जे है, ठीक है, कह रहा जो जे है एक्स का क्या है, भतीजा है। उसके बाद फिर कह रहा आर जे की माँ है, आर जो है जे की माँ है, जे की माँ ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये कौन होंगी, आर होगी, आर क्या होंगे, जे की माँ है, यानी ये क्या है, माइनस होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए भतीजी कहा था, क्या कहा था, भतीजी, यानी ये क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें कर फिर पी के केवल 2 बच्चे हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, पी के केवल 2 बच्चे यानी एक बच्चा ये होगा, ठीक है। और देखिए के एक्स का क्या था, इसमें के एक्स का भाई है, के एक्स का भाई है। अच्छा 2 बच्चे ही इनके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। कह रहा है यक्स आर की साली है, जो यक्स है वो आर की क्या है, साली है, ठीक है, आर की ये साली। अब कैसे, जब इसका हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये साली है कि साला है, भाई इसको यक्स का हमें जेंडर तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह पाएंगे कि साली है कि साला है, नहीं कह पाएंगे ना, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यक्स के का भाई है, जो यक्स है, ठीक है, जो यक्स है वो के का भाई है, के का भाई है। अब इस जेंडर पता ही नहीं है तो कैसे कहेंगे भाई है कि बहन है, ये भी गलत हो जाएगा। पी एक्स का पिता है, ठीक है, जो पी है, ठीक है, वो यक्स का पिता है, ये बात सही है। अब देखिए पी के 2 बच्चे थे तो इनका तो जेंडर पता था, ये तो कह ही सकते हैं यक्स का क्या है, ये पिता है, भाई पी जो है एक्स का क्या है, पिता है, चाहे ये लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे, इसका तो पिता तो कह ही सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्स जे का मौसा है, अब ये जब पता चल गया तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी क्यू की बहन है। अब देखिए कह रहे पी क्यू की बहन है, जो पी है ये क्या है, क्यू की बहन है, किसकी, क्यू की, ये बहन है, यानी ये माइनस होगी, ठीक है, ये क्या होगी, माइनस होगी। आर पी का पिता है, जो आर है वो पी का पिता है, यानी आर ऊपर जाएगा, आर जो है ये पी का क्या है, पिता है, यानी प्लस हो जाएगा। और यस आर की माँ है, जो यस है आर की माँ, अच्छा देखिए आर की माँ कौन है, यस है, इसके एक ऊपर गया, ठीक है, जो यस है आर की क्या है, आर की माँ है, यानी ये माइनस हो जाएगा। तो यस क्यों से किस प्रकार संबंधित है, देखिए पूछा है यस क्यों से, यानी क्यों यस को क्या कहेगा, यानी क्यों यस को क्या कहेगा। अब देखिए 3 पीढ़ी आ गई कि नहीं, और ये देखिए
ये क्या है माइनस यानी लेडीज बता रहा है, तो इसकी क्या होगी दादी या नानी कुछ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, दादी दिया है, दादा तो होगा नहीं भाई, जब ये लेडीज है तो दादी ये क्या होगी, दादा तो होगा नहीं, क्या होगी दादी होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। बस 3 पीढ़ी का गैप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर यस का क्यों से पूछता तब पोती होती, माँ तो होगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी क्यों का नाना है। अब देखिए कह रहा है पी जो है क्यों का नाना है। अच्छा देखिए 3 पीढ़ी का गैप हो, क्यों जो है इसके यहाँ पे 1 पीढ़ी होगा, यहाँ पे 1 पीढ़ी होगा, तो यही कह रहा है जो पी है वो क्यों का क्या है नाना है। ठीक है, अब नाना तब होगा जब इसकी क्या होगी, यहाँ पर एक माँ होगी, क्यों की माँ होगी, अब माँ के क्या होंगे पिताजी होंगे। जैसे इस क्योंकि अगर ये माँ होगी और इसके पिताजी होंगे तभी तो ये नाना कहलाएंगे। आर यम के पिता हैं, जो आर है वो यम के पिता, अभी आर यम का यहाँ पे पता नहीं है, इसको अभी रहने देंगे। यस यम की माँ है, जो यस है वो यम की माँ है। देखिए यस यम अभी यहाँ नहीं लिखा, ये भी छोड़ देंगे। कह रहा है क्यों और यम भाई बहन है, क्यों और यम भाई बहन है, तो भाई बहन है लेकिन अभी नहीं पता चल रहा कौन भाई है कौन बहन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करेंगे आर यम के पिता हैं। ठीक है, जो आर हैं ठीक है वो यम के पिता हैं, जो आर हैं वो यम के क्या हैं पिता हैं। ठीक है, ये क्या है पिता हैं, और ये क्या होगी, अब देखिए इसका ये माता है तो इसका क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, आर जो है यम के क्या है पिता है तो ये प्लस कर देंगे। यस यम की माँ है, जो यस है, अब यस यही देखिए इसकी माँ है तो इसके नहीं ये यस हो जाएगी, यस जो है क्या है यम की माँ हो जाएंगी। तो पी का इससे क्या संबंध है, तो पी का यस से क्या संबंध है। ठीक है, अभी बताए थे इसके क्या है पिताजी हैं, भाई देखिए इसका ये नाना था तो इसकी अगर ये माता जी होंगी तो इसके क्या हो जाएंगे, ये इनके पिताजी हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। तो कह रहे थे पी का इससे क्या संबंध है, यानी यस पी को क्या कहेंगे पिताजी कहेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलका और पलक बहनें हैं। ठीक है, एक अलका है एक पलक है, ये आपस में बहन है। ठीक है, अलका और पलक बहनें हैं। अब देखिए बहना कह दिया है और कौन है ये पलक, यानी ये दोनों क्या हैं लेडीज हैं। ठीक है, ये आपस में दोनों क्या हैं बहन हैं। ठीक है, माइनस लगा लीजिए। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। अब देखिए मीनाक्षी ऋतिक, यहाँ ना मीनाक्षी और ऋतिक नहीं है तो इसको भी बाद में लिखेंगे। जो पलक का बेटा है, अच्छा देखिए पलक का बेटा कौन है ऋतिक है। देखिए पलक का बेटा कौन है ऋतिक है, और देखिए मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। ठीक है, मीनाक्षी जो है ये मीनाक्षी जो है ठीक है मीनाक्षी ये ऋतिक की क्या है बहन है। ठीक है, ये प्लस होगा। तो कह रहा अलका ऋतिक की क्या है, जो अलका है ठीक है वो ऋतिक की क्या है, तो ऋतिक की क्या होगी। ठीक है, ऋतिक की क्या होगी, सिंपल सी बात है, इसकी क्या हो जाएगी माता, जो ऋतिक की क्या होंगी ये माँ होंगी, और माँ की बहन क्या कहलाएंगी मौसी कहलाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए अगर ऑप्शन से आपको करना होता तो देखिए चचेरी बहन भाई का जो होता है सेम गैप होता है, यानी सेम जेंडर में आते हैं। अब इनका जेंडर एक का गैप है, ये होगा नहीं, दादी होगी नहीं और भतीजी होगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है मौसी वाला सही हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। कह रहा जो हीना है रवि के पिता, अब यहाँ आपको बनाना है रवि के पिता महेश, इनके जो पिता हैं ठीक है इनका क्या नाम है महेश। रवि के पिता महेश के भाई, महेश के क्या है भाई की बेटी है कौन हीना। ठीक है, ये कौन है हीना। देखिए कहा था क्वेश्चन में रवि के पिता महेश के भाई, इसके भाई हो जाएंगे, की बेटी है कौन हीना। ठीक है, आपका डायग्राम बन गया। फिर कह रहा विक्रम हीना का भाई है। देखिए ये हीना है, इसका विक्रम क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। विक्रम हीना जो है ठीक है विक्रम है हीना का क्या है भाई है। विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है, तो कह रहा विक्रम और महेश की माँ। तो देखिए ये कौन है विक्रम है ठीक है विक्रम और महेश की माँ। तो देखिए विक्रम और महेश, देखिए ये हमारा महेश है, महेश की माँ विक्रम
और महेश की माँ, तो महेश की माँ देखिए यहाँ पे महेश की माँ आ जाएंगी, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है, तो देखिए इसमें 3 पीढ़ी का गैप हो रहा कि नहीं, इनमें हो रहा है, तो सिंपल सा भाई होगा नहीं, बेटा नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा, पोता होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन से समझा दिए पोता होगा। अब देखिए इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे होगा पोता। देखिए कह रहा विक्रम और महेश की माँ। अब देखिए विक्रम इस देखिए इसकी क्या बहन है, अब बहन के पिताजी हैं, ठीक है, ये क्या है बहन के पिताजी हैं। और देखिए महेश और इसमें क्या रिलेशन था, महेश के भाई थे, ठीक है। देखिए इसके जो पिताजी हैं तो पिता के भाई क्या होंगे, पिताजी हो चाचा होंगे, और चाचा की जो माता होंगी, ठीक है, चाचा की माता क्या होंगी, चाचा की माता दादी होंगी। तो दादी हमको क्या बोलेंगी, अगर ये ठीक है, इसकी क्या बोलेंगी, ये पोता ही तो बोलेंगी, दादी हमको क्या बोलेंगी, पोता ही तो बोलेंगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पोता वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा रैना की माँ मोहनी, तो पहले रैना बना लीजिएगा, रैना की माँ, तो इस क्या हो जाएगा, रैना की माँ हो जाएगी। रैना की माँ मोहनी के पिता, रैना की माँ मोहनी के पिता की एकमात्र बेटी, यानी ये मोहनी खुद होगी, ठीक है, एकमात्र कह देता है तो स्वयं ही होगा। रैना की माँ मोहनी के पिता की एकमात्र बेटी है, पिता के इसके पिता जो है इसके एकमात्र बेटी ये स्वयं होगी कि एकमात्र बेटी है, मोहनी का पति, ठीक है, मोहनी का पति। अब इसका क्या हो जाएगा, एक पति बना लीजिएगा, ठीक है। मोहनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहनी का पति जो है रैना से, यानी इससे पूछ रहा है रैना से किस प्रकार संबंधित है, यानी रैना इसको क्या कहेगा। तो सिंपल सी बात है ये कि देखिए इसकी क्या है, माँ है, ठीक है, इसकी क्या है, माँ है, और माँ का पति क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, जो दुर्गा है, ठीक है, वो भानु प्रताप की पत्नी है। तो भानु प्रताप लिख लीजिए, श्री भानु लिख देते हैं, दुर्गा है भानु प्रताप की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी कौन है, ये दुर्गा है, कौन है, दुर्गा है, ठीक है, इसकी पत्नी कौन है, दुर्गा है। अब कह रहा है दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें, दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें। अब दुर्गा के बेटे बना लीजिएगा, दुर्गा के बेटे हैं, ये नीचे ला दीजिएगा, दुर्गा के बेटे विजय, इसका क्या नाम है, विजय है, ठीक है, क्या नाम है इसका, विजय। विजय की 2 बहनें, अब इसकी क्या है, विजय की 2 बहनें हैं, ठीक है, इसकी क्या है, 2 बहनें हैं, शालिनी और मालिनी। एक का नाम क्या है, शालिनी है, ठीक है, एक का क्या नाम है, मालिनी है, ठीक है, एक का क्या नाम है, मालिनी है, शालिनी और मालिनी। तो शालिनी के पति मुर्गेंद्र का एक बेटा शिवम है, कह रहा शालिनी के पति, तो शालिनी का क्या होगा, एक पति होगा, शालिनी के पति जो है इनका नाम मुर्गेंद्र है, ठीक है, इनका मुर्गेंद्र है, तो मुरु लिख देते हैं, मुरु का एक बेटा शिवम है, इनका क्या है, एक बेटा, नीचे बनाएंगे, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, इनका एक बेटा क्या है, जो शिवम नाम है, क्या नाम है, शिवम नाम है। तो शिवम भानु प्रताप किस प्रकार से संबंधित है, शिवम भानु प्रताप, देखिए एक पीढ़ी ये होगा, एक पीढ़ी ये होगा, एक पीढ़ी होगा, यानी 3 पीढ़ी का गैप है। तो 3 पीढ़ी के गैप में आपको पता है पुत्र तो होगा नहीं, भतीजा होगा नहीं, दामाद होगा नहीं, क्या होगा, नाती ही सिर्फ हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन से निकालना आ गया है, तो कौन सा होगा, नाती होगा, बल्कि आपको हम सिर्फ समझा दे रहे हैं कैसे होगा। तो देखिए पूछा था शिवम जो है, ठीक है, भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए भानु प्रताप का ये पत्नी हो गई, पत्नी के क्या हो गए, लड़के हो गए, ठीक है, क्या हो गए, लड़के हो गए, ये इसकी क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। अब लड़कियों के जो पति हैं, यानी जो लड़कियों के पति होंगे वो क्या है, दामाद, दामाद का लड़का, तो दामाद का जो लड़का होगा वो क्या कहलाएगा, पोता ही तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाती पोता ही तो कहलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माया गोपाल की पत्नी है, जो माया है ये क्या है, गोपाल की पत्नी है, ठीक है। तो देखिए जो माया है ये गोपाल की पत्नी है, गोपाल
गोपाल की क्या है, ये पत्नी है। ठीक है। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। देखकर प्रीति के पति नरेश, प्रीति के पति क्या है, नरेश है। नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। ठीक है, तो सब एक ही लाइन में बनेंगे। ठीक है, तो प्रीति के पति, यहाँ प्रीति बना लीजिएगा। प्रीति, प्रीति के एक पति हैं। ठीक है, प्रीति के पति कौन है, नरेश है। प्रीति के पति नरेश, नरेश की एक बहन जया, इनकी एक क्या है, बहन है, वो जया है। अब इसी क्रम में बनाएंगे, इसी लाइन में। ठीक है, ये जया इसी लाइन में है, जया और भाई गोपाल हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बहन हो जाएंगी, इसका क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएंगे। ठीक है, नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है, ये नरेश की बहन है, ये नरेश की बहन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इसके भाई हो जाएंगे। गोपाल है। नरेश का माया से क्या संबंध है, नरेश का माया से, नरेश का माया से क्या संबंध है। अच्छा देखिए सब एक ही लाइन में है, यानी एक ही पीढ़ी में है। ठीक है, तो अब बताइए एक ही पीढ़ी में है तो क्या बेटा होगा, नहीं होगा। ससुर होगा, नहीं होगा। क्या दामाद होगा, नहीं होगा। दामाद कैसे होगा, जो बेटी का लड़का हो, बेटी का पति होगा वो तो दामाद होगा। बच्चा कौन, देवर। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई बेटा तब होता है जब, ये देखिए बेटा तब होगा ऊपर जब माता या पिता होंगे, या नीचे लड़का होगा, यानी एक पीढ़ी का गैप होना चाहिए। ससुर, ससुर को तो तीसरा पीढ़ियां होना चाहिए। ठीक है, पिता, पति का जो पति का पिता होगा वो तो ससुर होगा, ये तो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। दामाद, दामाद क्या होगा, बेटी का पति होगा, बेटी है यहाँ पति है, तब होगा। ये भी नहीं होगा, यानी देवर ही बचा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए कैसे होगा। देखिए फिर नरेश का माया से क्या संबंध है। ठीक है, यानी माया नरेश को क्या कहेगी। ठीक है, तो माया देखिए, माया कहाँ पे है, ए। ठीक है, अब माया के कौन है, माया के क्या थे, पति थे। ठीक है, माया के पति ये कौन थे, माया के पति। अब पति के क्या है, भाई तो थे, भाई नरेश के भाई थे। तो अब इस पति का जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा, पति का भाई देवर ही तो कहलाता है। हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मनमोहन प्रवीण का भाई है। देखिए जो मनमोहन है, ठीक है, ये प्रवीण का क्या है, ये प्रवीण का क्या है, भाई है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई हैं। प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन, अच्छा बहन है तो सेम पीढ़ी में जाएगी। एक बहन, एकमात्र बहन की माँ, एकमात्र बहन की माँ की माँ। ठीक है, देखिए माँ की माँ, इसकी माँ की, ठीक है, माँ। देखिए ये हो गया। देखिए इस प्रवीण की बहन है, इसकी माँ की माँ। मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए 3 पीढ़ी का गैप हो गया। ठीक है, तो इसके 3 पीढ़ी का गैप हो जाएगा तो बुआ में मेरी बहन, बहन तो नहीं होगी, कौन होगी, नानी होगी। तो कौन सा ऑप्शन से, इसका ये वाला हो जाएगा। अब आपको समझा दे रहे हैं, यानी देखिए इसका ये भाई हो गया, ये बहन क्या होगी, बहन हो गई। ठीक है, तो बहन की जो माता होगी वो क्या होगी, इसकी खुद की माता हो जाएगी। अब माता की माता क्या होती है, नानी होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले आपको डायग्राम खींचने आना चाहिए। अगर डायग्राम खींचने नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए हमेशा इस साइड से शुरू करते हैं। देखिए अब आर और एस का रिलेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, हैज है, तो इसका रिलेशन क्या कर रहा है, ए हैज बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, यानी बी का एक क्या है, पति है। बी का क्या है, पति है, यानी जो आर है वो एस का क्या है, पति है। यस का क्या है, ये पति है। यस का क्या है, ये पति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर किसका स्टार लगा हुआ है। स्टार का क्या अर्थ है, स्टार का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी ए वाला क्या है, इस बी की क्या है, पुत्री है। तो जो भी है आप देखिए आर है क्यों, तो जो क्यों है वो आर की क्या है, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री, यानी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं इसकी क्या होगी, ये पुत्री हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि जो एट दी रेट है, तो एट दी रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, जो ए है ए बी का क्या है, पुत्र है, यानी अब जो नीचे आएगा इसका क्या होगा, पुत्र होगा, यानी पी जो है। ठीक है, यानी क्यों इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, इसका क्या है, ये पुत्र है। क्या है, ये पुत्र है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी क्यों जो पी है, क्यों का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा।
अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है यस पी की माँ है, ठीक है। कह रहा है यस जो है पी की माँ है, जो यस है ये पी की क्या है, माँ है, ठीक है। यस जो है वो पी की क्या है, माँ है। तो भाई कैसे होगी, ये 3 पीढ़ी में चला गया ना। देखिए यस इस पी की क्या होगी, दादी होगी, ठीक है। दादी हो सकती है, माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में चली गई, तो ये नहीं होगी। भाई देखिए इसकी ये माँ होगी, ठीक है। अब माँ के पिता होंगे, अब तो माँ के पिता क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। माँ के पिता क्या हो नाना हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी नाना पत्नी नानी हो जाएंगी। तीसरी पीढ़ी में या तो दादी बनेंगी या तो नानी बनेंगी, तो तीसरी पीढ़ी में माँ तो होंगी नहीं। कह रहा पी जो है यस की दादी है, जो पी है यस की दादी, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए कह रहा पी जो है यस की दादी, ये कहाँ दादी होगी, ठीक है। ये पी यस की दादी होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब सी देखते हैं। कह रहा पी यस की माँ है, जो पी है वो यस की माँ। अब 3 पीढ़ी गैप है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यस पी की दादी है, जो यस है वो पी की क्या है, पी की दादी। ये सही बात है। देखिए क्योंकि इसकी माता, माता के पिताजी, माता के पिताजी क्या कहलाते हैं, देखिए ये भाई इसकी क्या है, माँ है। अब माँ के पिताजी, माँ के पिताजी क्या कहलाते हैं, नाना। और नाना की पत्नी, ठीक है, नाना की पत्नी नानी कहलाती। नानी या दादी का रिलेशन एक ही इसमें लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें भी वही लास्ट से लेना है, डायग्राम बनाना है। कह रहा है डब्लू और जेड का रिलेशन हैज है। तो देखिए इसमें कहा हैज का जो अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी जो जेड है वो डब्लू की क्या है, पत्नी है। डब्लू की क्या होगी, पत्नी होगी। ये क्या होगी, पत्नी। पत्नी है यानी माइनस लेंगे। फिर देखिए इसमें कहा है कि एट द रेट का अर्थ है, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का क्या है, पोता है। ए जो है बी का पोता है, यानी जो इसमें जेड का कौन पोता हो जाएगा, जेड का पोता कौन हो जाएगा, वाई। पोता मतलब देखिए यहाँ 3 पीढ़ी का गैप चलेगा, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, ये आपका वाई आ जाएगा, यानी ये जेड का क्या हो जाएगा, पोता कहा है, तो यानी ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद फिर स्टार दिया है। स्टार का देखिए क्या मतलब है, कह रहा है ए बी का क्या अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, बी का क्या है, ए पिता है। बी का क्या है, ए पिता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यक्स है, ठीक है, वाई का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो वाई का क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। कौन, यक्स। यक्स जो है पिता होंगे किसके, वाई की। अब ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। इसमें कह रहा है जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है। तो जेड का जब केवल एक पुत्र है तो यही तो हो सकता है, यानी ये क्या होगा, जेड का पुत्र हो जाएगा। जेड का कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, ये तो प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कह रहा है डब्लू एक्स की माँ है, ठीक है। जो डब्लू है ये एक्स की माँ है, ठीक है। अब देखिए भाई डब्लू एक्स की माँ, तो डब्लू देखिए यहाँ पे है तो पिता है, ठीक है। एक्स की माँ है, जो डब्लू है एक्स की माँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स यहाँ पे है ना, तो इसकी माँ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जब पुरुष है तो माँ तो जेड होगी ना, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कह डब्लू जो है एक्स का पिता है, जो डब्लू है एक्स का पिता है, बिल्कुल होगा भाई। इसका एक मात्र पुत्र था, ठीक है। तो अगर ये माँ है तो ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे भी चेक कर सकते हैं, यक्स डब्लू की माँ है, जो यक्स है ये डब्लू की माँ है। डब्लू की माँ कहाँ हो गई, नीचे आ रहा है। तो यक्स डब्लू का पिता है, जो यक्स है डब्लू का पिता, ये भी क्या हो, गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे आप न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।